11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन, दिया गया पाई चार्ट एक देश के ये 7 विभिन्न वस्तुओं P1 P2 P3 P4 P5 ये P7 के आयत को कुल आयत के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। ठीक है, 30 लाख दे रखा है कुल आयत, 30 लाख। 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, का P6 का आयत कितना है? P6 कितना है भाई? 21%, 21%, 21 से 63, 2 4। ठीक है, ये आएगा कितना आएगा? ये 6,30,000। 12 वाला क्वेश्चन देखो। 12 वाला है, नीचे दिए गए बाय चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 के लिए एक देश के कुल निर्यात को 10,000 करोड़ में दर्शाया गया है। कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिकतम बदलाव प्रतिशत दर्शाता है? अब देखो Y5 है, देखो Y5 देखो, हाँ Y5 में पहले कितना है? 1200, अब कितना हो गया? 1100। तो कितना का बदलाव आया भाई? 100 का बदलाव आया है। किस पे? 1200 पे। ठीक, इंटू 100, क्यों? परसेंट में निकालना है। तो ये आएगा लगभग 12 96, 8 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, अब देखो Y4 कितना आएगा? 1000 और 1200, 200 का अंतर आएगा भाई। किस पे? 1000 पे, इंटू 100 कितना आएगा? ये 20%। ठीक, सबसे ज़्यादा निकालना है ना, सबसे अतिरिक्त बदलाव। ये तो हो नहीं सकता आंसर, ये हो सकता है भी। देखो तो Y2 में कितना आएगा? Y2 में 250 का बदलाव आ रहा है, क्योंकि 250 750 में से 500 घटाएंगे 250 आएगा। और किस पे हो रहा है? 500 पे बदलाव हो रहा है भाई, है ना। तो 5 5 25 यानी 50%। अब ये भी नहीं हो सकता है, ये हो सकता है भी। देखो Y3 क्या होगा? 750 से 1000 गया, मतलब 250 का अंतर आया। 250 का अंतर आया किस पे? 750 पे, इंटू 100। तो 25 एकम 25, 25 दिया 75, ये 33.33 आएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है बदलाव? Y2 में। ठीक है, Y2 है ना ये, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? देखो भाई 13वां क्वेश्चन है। एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 70% अधिक है। यदि मशीन को 44.5 के लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या है? देखो मैंने CP मान लिया 100, कितना? 100 मान लिया। MRP कितना है इसका? 170% अधिक, यानी MRP 170, 70% यानी अधिक, यानी 100 पे 70% अधिक यानी 170। ठीक है, अब देखो इसमें 144.5 के लाभ पर बेचा, SP कितना जाएगा? 144.5। ये होगा ना लाभ, सॉरी ये CP था, तो CP पे जो लाभ होता है वही SP से जाता है। ठीक है, SP हो गया। अब कितने का? देखो कितने की छोड़ दी उसने, कितने की छोड़ दी? 5 25 आ गए, 45, सॉरी हाँ 45 50 70 20 5 25.5, यानी 25.5, 25.5 आएगा ना। ठीक, इतने का लाभ हो रहा उसको, इतने का लाभ हो रहा ना। तो घटाए दो यार इसको, 10 में से 5, 9 में से 4 गया, 9 में 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, ठीक, इतने का लाभ हो रहा, सॉरी इतने की छूट दी उसने, किस पे छूट दी? 170 पे, इंटू 100% में चेंज करने के लिए। इस दोनों हटा दो, ये लगा दो, 1 2 1 2, 17 कम 17, और बच्चे का कितना? 8 17 पंजे 85, 15%। 14वां क्वेश्चन है, एक वस्तु का क्रय मूल्य ये है, हानि ये है, कुल हानि निकालनी है। बताओ यार, 16 26 है, हानि दे रखी 22%, तो ये तो निकालनी है ना। तो निकाल दो इसको। 6 दूनी, मैंने क्या बोलता? 6 दूनी 12, इसको गुणा करो यहाँ। ठीक, 2 दूनी 4, इसको करो 6 दूनी 12, 12 4 16 और 1 17। तो आ रहा कहीं लास्ट में 72 आ रहा है भाई, क्योंकि 0.2 संख्या इधर जाएगी, यहाँ पे जाएगी, तो 0.72 आ रहा है लास्ट वाले में, आंसर हो जाएगा ये। चलो
देखो भाई, एक संख्या को 40% बढ़ाया गया, परिणाम संख्या को 25% घटाया जाए। देखो यार, 100 थी संख्या, मैंने 40 बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया, 140 हो गई। ठीक है, फिर परिणामी संख्या को 25% घटा दिया। ठीक है, 140, 25% वैल्यू क्या है, 1/4। ठीक है, 4 3/4 आ जाएगा, 3/4, 4×3 = 12, 4×3 = 12, 4×5 = 20, यानी 105 आ जाएगी। ठीक, 105। तो कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाई? 100 पे ही तो वृद्धि होती है ना, 100 पे ही तो वृद्धि होती है, तो 5% की वृद्धि हो गई। 16वां क्वेश्चन है, 16वां क्वेश्चन है भाई। देखो, ये है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। डिवाइड 5 -12/13 का 3/4 + 1/3। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। 12/13 का, उससे पहले ब्रैकेट तो करते हैं यार, है ना। ब्रैकेट करते हैं तो 3 3 9 और 4 9 और 4 13/12। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, का मतलब गुणा होता है, तो गुणन लगा दो, इस पर लगा दो का वाला, ये इस पूरे का मान क्या आएगा, 1 - 1। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व। पहले उससे पहले भाग करते तो 5 × 5, 5 0 5 चौको 20 -680। तो 680 में से 104 गया, या फिर ये मान लो 105 घटा दो 680 में से, माइनस माइनस का प्लस और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो 105 घटा दो 5, ये आएगा 7, ये कितना आएगा, 6 में से 1 गया 5, 575। क्वेश्चन देखो, ये है बोर्ड मास का है, तो पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, इंटू लगा देते हैं, 25 चौको 100/7 × 21। ठीक, अब भाग करते हैं तो गुणा लगा दूंगा, उसको उल्टा कर दूंगा, 2/1। ठीक, अब देखो 24 -24 भी कर ही दो, है ना। तो 3 7 21, 3 8 24, माइनस कितना आएगा, 8 दूनी 1600/7। 528 चल रहा ना, 528 यहाँ भाई, इसको एलसीएम ले लो 7 का, यहाँ 7 लिख दो। तो 7 8 56 और 7 दूनी 14 और 5 19, 7 दूनी 35 और 1 36, -1600/7 कितना आएगा, 9 6 और 8 0 और 2, 3 में 1 है 2/7 क्या आंसर। 18वां क्वेश्चन है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 480 है तथा दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 480 है। यदि पहली वस्तु को पर 20% का लाभ होता है तथा दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है, तो कुल हानि क्या है। देखो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य CP1 कितना है, 480, और SP दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी SP2 मान लिया मैंने 480 है ना। ठीक, यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ, यानी SP1, इस पे 20% का लाभ कितना होगा, 20% वैल्यू 1/5 है ना, 5 6/5, तो 5 9 45 और 5 6 30, 6 6 36, 6 9 54 और 3 57, हाँ 57, ठीक है। 6 6 36, 6 9 54, 54 और 3 कितना होता है, 57 होता है। ठीक है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ, ठीक है, तो दूसरी वस्तु पर 20% की हानि है। ये क्या है, SP है ना, SP है, तो CP हमने CP1 मान लिया मैंने, सॉरी CP2 मान लिया मैंने, है ना, CP2 मान लिया। इस पे हो रही है हानि या लाभ, इस पे CP पे होता है, तो दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, यानी 20 × 5 = 100, यानी 4/5। ठीक, ये होगा इक्वल टू 480 आ जाएगा। तो CP2 कितना आएगा भाई, इससे मैं काटो 4 × 4 4 9 0, 12 5 60, 600। ठीक, अब क्या बोलना चाहिए, कुल हानि क्या होगी। देखो, CP और CP 600 और 400, 1080 आ जाएगा क्या, CP। SP कितना आएगा बता, टोटल SP और SP ये है, तो कितना आएगा, 6 6 8 7 15 और 5 4 9 और 1 10। ठीक है, कितने का बताओ, कितने का अंतर, कुल हानि क्या होगी, क्योंकि CP बड़ा है ना और SP कम है,
तो हानि होगी कितने की, 56, 60, 80, 20, 24 की ना, 24 की हानि होगी। ठीक है, देखो 69 वाला यानी 19वां है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है, एचसीएफ दे रखा है कितना, 12। तो निम्न में कौन सा लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, देखो 60 है ऑप्शन में, 24 है, 80 है और 48 है। ये क्वेश्चन 2 बार आ गया भाई, ठीक है, पेपर में। अब देखो एचसीएफ मतलब इसमें ये सन्निहित होना चाहिए, कौन सा, 12 इसका फैक्टर होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। जिसका नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, वो नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता ना। इसमें है 12, 12 चौक 48, इसमें 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। ठीक है, मैं एग्जाम्पल थ्रू बता देता हूँ आपको। 10, 20 और 30 मान लिया मैंने। ठीक है, ये क्या होगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इंटू 3, है ना, 5 10 के 30। ठीक है, अब एच से क्या आएगा, सब में कॉमन है, 2 आएगा और 5 आएगा, है ना, 5। इसका एच से क्या है बताओ तो, एच से का 5 नहीं 10, कोई दिक्कत। तो मतलब 10 इसका एच से है, मतलब इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। उसी तरह से क्या होगा, एच से अगर 12 दे रखा है तो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो ये क्या नहीं हो सकता, ये एलसीएम नहीं हो सकता है। ठीक है, और ये हो सकता है ना। देखो देखो 20वां क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है तो उनके आधारों का अनुपात ये है, ऊंचाई का अनुपात निकालना है। देखो एक बार दो आधार ऊंचाई, क्षेत्रफल का अनुपात 6 और 1 है। ठीक, ऐसा कर लेता हूँ। तो क्षेत्रफल का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू 3 है, x है, इंटू ऊंचाई मैंने h1 मान ली। ठीक है, और 1/2 आधार कितनी है, 2x है, h2 मैंने हाइट मान ली। इसका अनुपात भी दे ही रखा है 6/1, तो ये तो कट ही जाएंगे आपस में। तो h1 अपॉन h2 कितना आएगा, ये यहाँ जाएगा 6 दूनी 12, सॉरी इससे भी काट ही लेता हूँ यार, 3 दूनी 6, तो 4:4/1 या 4:1 या हाइट का रेशियो। 21वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक राशि 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 24,000 रुपये है, तथा समान राशि का समान ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है, 12,750 है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, देखो साधारण ब्याज दर के 4 वर्षों का, 4 वर्ष का दे रखा है, तो 6 चौको कितना होता है 24, मैंने पी मान लिया, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष हो गए, 6,000 टोटल कितनी है, 6,000 6,000 और 6,000। मतलब मैं समझ रहे हो आप, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है ना वो प्रत्येक साल के लगता है, सेम लगता है। तो 6,000 6,000 12,000 18,000 और 24,000 हो गया। साधारण ब्याज बोल तो रखा है ना 24,000 है। ठीक है, 4 वर्षों का, तो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष। ठीक है, अब क्या बोलना चाह रहा हो कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है आपका 12,750, कितना 2 वर्षों का, तो 1 वर्ष ये हो गया, 2 वर्ष हो गया, तो 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो गया 12,000। अब कितना बच गया 750 बच गया, 750 मैंने यहाँ पे मान लिया, मतलब मैंने ये माना कि जो इस पे ब्याज लग रहा होगा ना, इस पे जो इस पे दर होगी ना, मतलब मैंने बोला कि ये क्या है पहले वर्ष का साधारण ब्याज, तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है सेम होता है। तो दूसरे वर्ष क्या होगा, एक तो इस पे लगेगा जो मूलधन पे लगेगा, एक इस पे लगेगा जो ब्याज पे ब्याज लगता है, वो तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, तो एक इस पे लग गया 750। अब मैं मानता हूँ इसकी क्या दर निकालनी पड़ेगी, ये तो निकालनी है, दर ही तो निकालनी है ना, तो दर निकालनी है, तो मैं मान लेता हूँ 750 किस पे निकाला हमने दर, इस पे 6,000 पे इंटू 100, 1 2 1 2 1 1। ठीक है, तो 6 कम 6 6 दूनी 12.6 30, ये क्या आ जाएगी 12.5 क्या आएगी इसकी दर आएगी। एक दुकान में 60 वस्तुएं हैं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य कितनी है, शेष वस्तुओं का 35 है। सभी वस्तुओं का देखो 30 का कितना है 30 औसत है, टोटल हो जाएगा। ठीक है, शेष कितनी हो जाएगी 60 है, 30 ये हैं, तो 30 और बच जाएंगे भाई,
से कितना है 35 है। तो 30 और सॉरी टोटल कितनी वस्तुएं 60 है ना, 60 है। 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, समझ रहे हो। मैंने क्या किया 30 को मान लिया, 30 दूनी 60 कर दे, ठीक है। अभी कितना आएगा, काट लो ना 15, इसको भी काट ही लो। कितना आएगा ये 17 दूनी 24, 17.5 है ना। 17 हाँ ये कितना आएगा 17 और 5 कितना होगा 15, 30, 32.2 सॉरी 5 हो। इसमें एक दूसरा तरीका लगाते हैं, कौन सा, एलिगेशन वाला, ठीक है। 60 वस्तुओं का दे रखा, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य कितने भाई 30 है। बाई जो 30 बची है उसका 35 है, इसका मैंने x मान लिया, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक से बड़ा होता है एक से छोटा होता है। इससे तो ये छोटा हो गया होगा क्योंकि ये बड़ा है, इससे ही छोटा होगा तो इससे क्या होगा ये बड़ा होगा, मैंने क्या मान लिया। और ये क्या है, ये 30 है तो ये भी 30 होंगे भाई, मतलब इसका अनुपात क्या है 1:1 है ना। जो वस्तुएं हैं उनका अनुपात 1:1 है। तो मैं इसको मान लेता हूँ कितना, इसमें से इसको घटाऊंगा पहले 35 माइनस एक्स, ये कितना आएगा x माइनस 30, ठीक। अब देखो 35 माइनस एक्स बटे एक्स माइनस 30 इक्वल टू 1:1। ये तो चल रहा था क्योंकि 30 ये है 30 ये है, क्या आएगा 1:1 आएगा। अब देखो 35 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 30, अब आएगा इधर जाएगा 2x इक्वल टू, इधर आएगा कितना 65 और x इक्वल टू 2x इक्वल टू 65 आएगा तो x क्या आएगा 65/2 कितना 3.2.5, 32.5 क्या आएगा ये दोनों का औसत। 23वां क्वेश्चन देखो। अब 23वां भाई, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, अनुपात घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 5x इंटू 4x इंटू 2x इक्वल टू कितना है 5000, ठीक। तो 5 को 20 दूनी 40, 40x³ इक्वल टू 5000, ये कर जाएंगे। x³ कितना आएगा बताओ, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी x इक्वल टू 5 आएगा, ठीक। x इक्वल टू 5 आ रहा है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ को बताओ, 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। अब देखो ये कितनी 5 पंजे 25 आएगी, एक तो 25 आएगी, दूसरी क्या आएगी चौड़ाई 5 को 20 आएगी, और 5 दूनी 10 क्या आएगी इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आएगी, ठीक है। तो 25 दूनी 50 यानी 500 है ना। LB प्लस BH 200 प्लस HL यानी 250, निकालते हैं 500 700 700 900 950, ठीक। तो क्या 900 0 5 10 9 18 19 1900 आएगी। 24 वाला देखो, PQ का अनुपात ये रखा है भाई 7:8, ठीक है। अब देखो P² कितना है, P² और 50/8 अनुपात Q² कितना है 8×64 अपॉन P कितने 7, तो इसको गुणा यहाँ कर लो। तो 7³ कितना होता है बताओ, 7³ होता है आपका 343, ठीक है। और ये मैं आपको कल ही बताया था जो लास्ट वीडियो थी उसमें 8 का जो 3 आ रहा था 512 आ रहा था ना, सॉरी 512, तो ये तो आएगा आंसर। देखो 25वां क्वेश्चन है, 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी, यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। देखो 1400 लड़के हैं, ठीक है, इसमें 52% अगर पास हो गए भाई, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण कितने होंगे 48%, प्लस 900 लड़कियां हैं फिर से 68% तो पास हो गई, 32% क्या होंगी फेल, ठीक है। ये कर जाएंगे आपस में 14 8 112, 14 चकू 56, 56 और 11 57 67,
है ना। ठीक, प्लस 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। ठीक, और अनुत्तीर्ण होने वाले टोटल में सुन अनुत्तीर्ण ये कितने टोटल लड़के और लड़कियां कितनी है, 14, 24, 23, 100, है ना। इनके क्या निकाल परसेंट निकालेंगे, 100 को गुणा करना है। अब देखो इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, 10, 8 8 16, 6 और 2 8 और 1 9 बटे 23। तो 23 कितना आएगा, 23 चौको आएगा पहले तो। 23 चौक कितना होता है, 4 3 12, 4 2 8 और 9, 92 होता है ना। 4 3 12, 4 8 9, ठीक 92 होता है। 92 4 4 आएगा तो कितना आएगा, 23 दूनी 46, 41 आएगा। तो समलव 23 7 10 17, 17 यानी कुछ 41 कुछ आएगा। हाँ आंसर में यही है, 41.74 है। ठीक है क्या परसेंट।